हेलो सो लिसनर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द ट्रूथ ऑफ रिंग का एपिसोड 2। तो बिना रुके स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले एपिसोड में आन्या की दुनिया टूट चुकी थी ये देखा था। उसने अपने बॉयफ्रेंड कबीर और अपनी बेस्ट फ्रेंड रिहा को एक साथ देख लिया था, और फिर एक मिस्टीरियस मैसेज, एक अजीब सी रिंग और एक चमकदार नीली रोशनी। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या आन्या सच में टाइम ट्रेवल कर चुकी थी, या फिर ये सब उसके दिमाग का वहम था। चलिए जानते हैं मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारी ये कहानी। चाय कॉफी जो भी हो आपके पास लेकर बैठ जाइएगा। आन्या उठ जाओ, किसी ने जोर से तकिया उसके मुंह पर मारते हुए कहा। आह, आन्या सीधा बेड से नीचे गिर गई। 2 सेकंड तक उसका दिमाग रिस्टार्ट होता था। मुझ पर किसी ने अटैक कर दिया क्या। फिर उसने ऊपर देखा, उसकी माँ हाथ बढ़ाते हुए गुस्से में, मैडम कॉलेज नहीं जाना क्या। आन्या फ्रीज हो गई। माँ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, और वो भागकर अपने माँ से चिपक गई। माँ शौक, पागल हो गई है क्या। आन्या रोती रही। उसकी पिछली लाइफ में उसकी माँ को गुजरे 2 साल हो चुके थे। माँ, मुझे लगा मैं आपको खो चुकी हूँ, माँ ने उसका माथा चूमते हुए कहा। बुखार तो नहीं है बेटा। आन्या हंस भी रही थी, रो भी रही थी उसके रूम, और पता नहीं उसको क्या फील हो रहा था, बट स्टिल अच्छा लग रहा था उसे। उसने रूम में नजर दौड़ाई और सब कुछ पुराना था। स्टडी टेबल, पुराने पोस्टर्स, कॉलेज बैग और कैलेंडर। कैलेंडर पर क्या लिखा था पता है दोस्तों? 15 जुलाई, 3 साल पहले। आन्या का दिल जोर से धड़का। ये सच है? मैं वापस पास्ट में आ गई हूँ क्या? उसी वक्त उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम था कबीर। आन्या का मूड सीधा माइनस में चला गया। मैसेज में लिखा था, गुड मॉर्निंग सनशाइन। आन्या ने स्क्रीन देखी, फिर सेलिंग देखी, फिर स्क्रीन देखी और बोली, यूनिवर्स इतना भी टॉर्चर मत करो यार। पिछली लाइफ में ये मैसेज देखकर उसका दिल बन जाता था। आज उल्टी आने वाली थी। उसने रिप्लाई लिखा, गुड मॉर्निंग, फिर डिलीट कर दिया। फिर लिखा, गो अवे, डिलीट, मैं तुम्हारी फ्यूचर एक्स हूँ, डिलीट। फाइनली उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। सीन बस दूसरी तरफ का बेसॉफ, क्योंकि आन्या यूजुअली 0.3 सेकंड में तो रिप्लाई कर देती थी। कॉलेज पहुंचते ही दूसरा अटैक हुआ। रेहा, बेस्टी। आन्या का चेहरा देखने लायक था। उसके दिमाग में फ्यूचर वाली रेहा घूम रही थी, लेकिन सामने वाली रेहा और भी इनोसेंट एक्टिंग कर रही थी। रेहा ने गले लगाया। आन्या मन में ही बोली, भगवान ये एक्टिंग का अवार्ड कब जीत रही है। रेहा मुस्कुराई। क्या हुआ? आन्या भी मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस अब उस स्माइल का मतलब बदल चुका था। पूरे दिन कबीर उसके आसपास घूमता रहा, लेकिन आन्या जानबूझकर बिजी बनी रही। लंच ब्रेक, कबीर सामने आकर बैठ गया। आन्या, तुम गुस्सा हो? नहीं। पक्का? हाँ। तो फिर रिप्लाई क्यों नहीं किया? आन्या ने जूस पीते हुए कहा, नेटवर्क इशू। कबीर कंफ्यूज, तुम्हारे फोन में नहीं, मेरी फीलिंग्स में। टेबल पर बैठे सभी लोग हंस पड़े। कबीर ऑकवर्ड हो गया। आन्या को पहली बार मजा आया, लेकिन उस रात कुछ तो अजीब था। आन्या अपने रूम में थी और फ्यूचर के बारे में सोच रही थी कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। आन्या को डर लगने लगा। वही नंबर, वही मिस्टीरियस नंबर। मैसेज आया, गुड, यू इग्नोर हिम। आन्या सीधी खड़ी हो गई। क्या? उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं। 2 मिनट बाद दूसरा मैसेज आया, द टाइम लाइन हैज स्टार्टेड चेंजिंग। आन्या के हाथ पैर कांप गए। टाइम लाइन मतलब ये सब सच था? उसने फिर मैसेज भेजा, तुम मुझे जानते हो? इस बार तुरंत रिप्लाई आया, बेटर देन यू थिंक। आन्या को बहुत अजीब लगा। तुम कौन हो? साइलेंस, नो रिप्लाई। अगले दिन कॉलेज लाइब्रेरी। आन्या फ्यूचर के इवेंट्स लिख रही थी। कभी रेहा, एग्जाम, इंटर्नशिप, सब। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। ब्लैक जैकेट, लाइब्रेरी के कॉर्नर में बैठा हुआ और सीधा उसको देख रहा था। आन्या को कुछ तो अजीब लगा। क्या मैं इसे जानती हूँ? लड़का खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले लाइब्रेरी से बाहर चला गया। जाते वक्त उसने टेबल पर एक छोटा सा पेपर छोड़ दिया। आन्या ने पेपर उठाया और उसका रंग उड़ गया। उस पेपर पर लिखा था, डोंट लेट रेहा एंटर रूम 204 ऑन अगस्त 18। बस इतना ही। आन्या का दिमाग घूम गया। ये कौन है? रूम 204 और अगस्त 18, ये सब क्या हो रहा है? उसने तुरंत बाहर दौड़ लगाई, लेकिन वो लड़का गायब था, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात आन्या सो नहीं पाई। उसके पास अब 3 सवाल थे। टाइम ट्रेवल कैसे हुआ? अननोन मैसेज कौन भेज रहा है? और रूम 204 में क्या होने वाला है? और सबसे बड़ी बात, क्या कबीर और रेहा ही असली विलन थे, या कोई और भी था जो अंधेरे में सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? खिड़की के बाहर हवा चल रही थी। आन्या ने फोन उठाया और उसी वक्त एक नया मैसेज आया, अननोन नंबर,
द डेंजर एजेंट कबीर। आन्या की सांसें रुक गई। 2 सेकंड बाद उसने दूसरा मैसेज देखा, द डेंजर इज क्लोजर देन यू थिंक। आन्या ने धीरे से रूम का दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और बाहर जैसे कोई खड़ा था। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? कौन होगा दरवाजे के उस तरफ? तो आप गैस कर सकते हैं और कमेंट में अपना जवाब लिखिए। और पार्ट 3 जल्दी ही आ जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा डियर सो लिसनर्स।